ओम शिव शक्ति व्यूअर्स, मैं लेके आई हूँ आपके 36 आवर्स की रीडिंग। मतलब कि अगले कुछ आवर्स आपके कैसे जाएंगे उसके रिगार्डिंग मेरी रीडिंग्स है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप चैनल को देखते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को देखते हैं तब आपकी एनर्जी मेरे चैनल के साथ में जुड़ती है। जब मैं ये रीडिंग करती हूँ तो आप लोगों के लिए करती हूँ, तो आपकी वाइब्रेशंस मेरे से जुड़ेगी, तब जुड़ेगी जब आप कमेंट में कुछ बताओगे, आपको रीडिंग कैसी लगती है बताओगे, तभी होगा। अब पहली बात ये मैं बताना चाहूँगी कि जब आप मेरी रीडिंग देखते हैं तो सबसे पहले आप वो देखिए कि आपके प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, अगर समझिए आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आपको और कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये बड़ी वाली रीडिंग देखने का कोई मतलब नहीं। आप ये देखिए मेरी जो सुबह वाली रीडिंग होती है, टुडे एनर्जी वाली, कि आपका आज का दिन कैसा जाएगा, आप उसको देखिए। क्योंकि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, आप नौकरी नहीं कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो, आप एक हाउसवाइफ हो, बच्चे संभाल रहे हो, पतिदेव आते हैं तो उनको खाना खिलाते हो, टिफ़िन भरते हो, तो आपको ये देखना है कि आपको टुडे वाली एनर्जी देखनी है कि आज का दिन आपका कैसे जाएगा। अगर उसमें मैंने बोला है कि लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, तो उस दिन हो सकता है कि आपके अपने पतिदेव के साथ में लड़ाई हो जाए। तो आप टुडे एनर्जी देखिए। और मेन जनरली जो होता है कि एक होता है कैरियर, एक होता है पैसा। और कैरियर मतलब कि आप जो बाहर जाके कमाते हैं, आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, वो कैरियर होता है। आप अगर किसी के साथ प्यार में हैं तो फिर सीधी बात है कि आप काम तो करते रहें और साथ साथ में वो सोचें कि मेरा और उसका प्यार का क्या होगा। तो सीधी बात है, आपको रीडिंग में अगर प्यार से रिलेटेड मेरी गाइडलाइन मिलेगी तो आप उसके हिसाब से काम करोगे। किसी का डाइवोर्स का केस चल रहा है तो वो ये सोचेगा कि मैं यहाँ से कब निकलूँगा। किसी की लोन चल रही है तो वो ये सोचेगा कि कब निकलूँगा। तो मतलब निकलूँगा या निकलूँगी, मतलब जो भी देख रहे हैं, लेडीज़ देख रही हैं क्या जेंट्स देख रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेन चीज़ होती है कि आपकी एनर्जी जो है, आप जब ये रीडिंग देखते हैं तो आप मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि आप मेरी रीडिंग को देखते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम, आपकी लाइफ की जो भी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। और अगर ऐसा लगता है आपको कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हमेशा सुबह वाली मेरी रीडिंग देखिए कि आपका आज का दिन कैसा जाएगा। वो ओवरऑल बताता है कि आपको आज क्या केयर करना है या फिर आज आपको क्या करना है, तो आप वो रीडिंग देखिए। ठीक है, और कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर चाहिए रीडिंग तो मुझे बताइए कमेंट में, तो मैं वो रीडिंग लेकर आऊँगी। ठीक है, चलिए। अब जो ओवरऑल जो निकल के आया है वो टेम्परेंस आया है। टेम्परेंस का मतलब ये होता है कि सावन चल रहा है अभी, शिव शक्ति की बैलेंसिंग होती है इसमें। शिव जी और पार्वती जी की बैलेंसिंग होती है टेम्परेंस कार्ड के अंदर। तो वो हमको ये बताते हैं कि हमको लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, हमको अपना माइंड का बैलेंस को हिलाना नहीं है। समझिए कि आप बहुत तकलीफ़ में हैं, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आपके पास में फाइनेंस प्रॉब्लम चल रहा है, जॉब का प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ और प्रॉब्लम चल रही है, शादी नहीं हो रही है। तो सबसे पहला ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पे आया वो ये आया कि आपको कोई भी सिचुएशन हो, आप बैलेंस में रहिए। आपको ना दुख में जाना है बहुत ज़्यादा, ना बहुत हैप्पी होना है। आप ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखिए, क्योंकि अगर आप ईश्वर के ऊपर बिलीव रखते हैं तो ईश्वर आपके लिए रास्ता ज़रूर निकालेंगे, तभी जाके यहाँ बैलेंसिंग एनर्जी आई है। ठीक है, तो मेन ओवरऑल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि आपकी जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उसमें बैलेंस आएगा 2 महीने के अंदर। ठीक है, 2 महीने में इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ लोगों का 2 घंटे होता है, कुछ का 2 दिन होता है, पर लॉन्ग टर्म में अगर बोलो तो 2 महीना होता है। ठीक है, अब जो 36 आवर्स में प्रॉब्लम है, एक मुझे जो प्रॉब्लम दिख रही है कि कुछ लोगों का लोन चल रहा है और वो लोन में से कैसे निकले उसका दिमाग उनका चल रहा है। मेन चीज़ यहाँ पे फाइनेंस दिखा रहा है। तो ये होता है कि चलो आपके पास में पैसे हैं, पर वो पैसे को कैसे हम मैनेज करें। समझो आपके पास में 10 रुपया है तो आप 15 रुपये की चीज़ नहीं ले सकते। तो आपके पास में जो पैसा है वो आप एक तरीके से बैलेंस कर रहे हो, कहाँ खर्चूँ कैसे करूँ वो। कुछ लोगों का ऐसा है कि पैसा फंसा हुआ है या फिर किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि आपका डिवोर्स का केस चल रहा हो, वहाँ पे पैसा देना हो तब जाके डिवोर्स होगा, ये सिचुएशन हो। किसी की जॉब छूट गई है, किसी को बिज़नेस करना है, किसी को फाइनेंस लगाना है, किसी को पैसों का जुगाड़ करके किसी को देना है, या फिर कोई ऐसा है कि जॉब छूट गई हो तो फाइनेंस मैनेज करना है। पर मतलब कि और किसी का ऐसा भी है कि उधार दिया है, वहाँ से वापस नहीं आया, तो आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ। तो ये हो सकता है
किसी लोगों का ऐसा है कि प्यार में पड़े हुए हैं, बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट में है। सिचुएशन ऐसी है कि प्यार बहुत है तो आप बता नहीं पा रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक करके रखा है तो आप कैसे बताओगे। प्यार बहुत है, एडिक्शन हो गया है आपको उनका, पर आप उनको बताओगे कैसे, ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है। तो ये एक प्रॉब्लम प्यार की है, जो नो कांटेक्ट में है और बातचीत बंद है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब क्यों बातचीत बंद है? कुछ लोगों का ऐसा है कि भाई कमिटमेंट मांगा है या फिर डिवोर्स का केस चल रहा है तो कब तक मैं बैठी रहूँ या बैठा रहूँ, या फिर अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो बताते क्यों नहीं, वॉटेवर। पर लव की सिचुएशन काफ़ी टाइम से यही आ रही है। 8 पोर्टर के बाद में भी काफ़ी रीयूनियन हुए हैं, पर अगर आपने ब्लॉक में रखा है और आप बातचीत ही नहीं कर रहे हो तो वो सॉल्यूशन नहीं आएगा। और कुछ लोग ऐसा है कि बस भगवान भरोसे बैठे हैं कि बस भगवान करें तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँ। तो ये सिचुएशन में है कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोग अब इतने एक्शन में आ गए हैं कि दुनिया को जो सोचना है सोचे, रिश्तेदारों को जो सोचना है सोचे, या फिर बिज़नेस करना है तो मैं करूं चाहे भले नुकसान हो जाए, बराबर। जॉब छोड़नी है, स्टक है तो मैं छोड़ दूं, आगे जाके जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। ये जो सिचुएशन है उसमें इंसान कुछ भी देखना नहीं चाहता, नीचे की तरफ देख ही नहीं रहा है, बस ऊपर ही देखना है, अपने सपने पूरे करने, अपना गोल अचीव करना है। कोई रोक रहा है तो सुनना नहीं चाहता है। मतलब कि बहुत सारी इच्छाएं हैं जो वो ईश्वर से मांग रहा है, ऊपर देख रहा है और बोल रहा है कि मेरी फुलफ़िल हो जाए, और करेंगे। मतलब क्या है कि वो अपने अपने गोल के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं कि जिसको जो सोचना है सोचे। मैं अपना काम करूँगा या करूँगी और मैं आगे बढ़ूँगा। मैं कैरियर और लव को साथ में रखती हूँ, मैं अकेली प्यार की रीडिंग नहीं करती हूँ क्योंकि कार्ड सब कुछ बताते हैं, बराबर। तो ये एनर्जी ऐसी है द फूल वाली। अब द फूल के नीचे टावर है तो मेन चीज़ यही है कि आप ऐसी सिचुएशन में है जहाँ किसी लोगों का ऐसा है कि स्टक ऐसे हो गए हैं, काम चल रहा हो पर आपका फाइनेंस मैनेज नहीं हो रहा हो, आपको कुछ स्टेप लेना हो पर वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। पास्ट में आपने कोई धोखा खाया है या बहुत ज़ोर से गिरे हो आप और समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसमें से कैसे निकलूँ, तो आप सोच के कदम उठाओ। मतलब कि अगर समझिए कोई बिज़नेस कर रहा है, मैं अभी आगे बोली कि किसी को अपना खुद का करना है, अगर आपने कोई बिज़नेस किया उसमें आपको बहुत बड़ा लॉस गया है तो आप नया बिज़नेस शुरू करने के लिए थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि अगर टावर मूवमेंट मुझे नीचे दिखा है तो आप थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ा सोचिए समझिए, उसके बाद स्टेप लीजिए। तो ये एक चीज़ है। अब ओवरऑल लव की एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो कुछ लोगों का स्पेशली मुझे यही दिख रहा है कि आप कितना भी कमा रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, मैनेजमेंट में आपके पास में पैसों का कोई बजट नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मैनेज करूं। अब देखिए ये जो सिचुएशन है, समझिए कि आप किसी से प्यार करते हैं और उसको बोल रहे हैं कि मुझसे शादी करो। प्यार तो है, आपके बिना जीना मुश्किल है, आपके साथ ही जीना चाहते हैं, भगवान को भी ये बोल रहे हैं कि मुझे उसके साथ जीना है, स्टेप भी लेना है। पर अगर आप उनके पीछे पड़ जाएंगे या फिर शादी की बात के लिए पीछे पड़ जाएंगे या फिर कोई सिचुएशन उनकी नहीं समझेंगे तो कल को ये हो सकता है कि ये जो कार्ड है फाइनेंस के लिए तो मैंने बता दिया, पर ये सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान कहीं पे स्टक है, समझिए उनके ऊपर किसी की जिम्मेदारी है और आप बोलोगे कि वो सब छोड़ के मुझसे शादी कर लो या फिर मुझसे प्यार कर लो, जो होगा वो देखा जाएगा। तो कल को अगर ये सब कुछ छोड़ के अगर आपके पास में आ गए और आपसे प्यार करते हैं इसलिए शादी का स्टेप ले लिया और सब कुछ अच्छा होगा ऐसा सोच के शादी कर ली, तो कल को कुछ होगा तो सारा ब्लेम आपके ऊपर आएगा कि तुमने कहा इसलिए मैंने ये किया, क्योंकि यहाँ पे एडिक्शन का रिवर्ट नीचे दिख रहा है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि शांति से काम कीजिए। अगर आपका बिज़नेस है, जॉब है, तो आप एक स्टेप ले सकते हो, पर उसमें भी बहुत रिसर्च करो, बिकॉज ऑफ के फाइनेंस का कार्ड दोनों एक दूसरे के नीचे आ गए। अगर आपको किसी को पैसा देना है, लोन लेनी है तो भी सोचो, अगर आपको अपना बिज़नेस शुरू करना है तो पास्ट के एक्सपीरियंस को देखो, उसके बाद अगर लोन लेना है और बिज़नेस करना है तो भी सोच के काम करो, ठीक है। मैं बिज़नेस और जॉब को भी बोल रही हूँ, किसी को नया जॉब शुरू करना है तो अभी रुकना पड़ेगा, ठीक है। और जॉब शुरू भी करनी है तो सोच के करो। हाँ ये है कि 1000-1500 का भी ग्रोथ मिल रहा हो तो आप एक बार निकल लो, क्योंकि आप जब सोचे समझे बिना आगे बढ़ोगे तो आगे फिर आपको रास्ते मिलेंगे। पर ऐसा है कि आप अगर जो कमा रहे हो उससे 1000-1500 डाउन जाओगे, ऐसा नहीं करना है। मतलब मैं 1000-1500 की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट समझा रही हूँ
कि डाउन नहीं जाना है। अगर आपको सेम सैलरी मिल रही है पर आपको लग रहा है कि ग्रोथ मिलेगा तो आप स्टेप ले लो। आपको ये लग रहा है कि 2-3 हज़ार का ग्रोथ मिल रहा है, 5 हज़ार का ग्रोथ मिल रहा है, स्टेप ले लो। पर ऐसा नहीं है कि जो आपको मिल रहा है उससे नीचे में आप जाओगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ क्या। ठीक है, तो ये ओवरऑल एनर्जी है। और जो एंजल गाइडेंस है कि एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ में है और वो कार्ड शिव शक्ति के नीचे आया है, तो ईश्वर आपके साथ में ज़रूर है। और ये शिव शक्ति का कार्ड आया है तो आप माँ पार्वती और शिव जी के जाप करो। जिनकी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांति से लाइफ चल रही है, तो वो भी शिव जी और पार्वती जी की जाप करो, पूजा करो, ये करो। यहाँ पे फाइनेंस प्रॉब्लम तो है भी, मुझे दिख ही रहा है कि क्योंकि लव में इंसान स्टक है यहाँ पे। और जो पैसे का ही हाईलाइट हो गया है, टावर मूवमेंट आया है। और ये जो स्टक सिचुएशन में अब मैं कुछ भी करूँ, उसके लिए ये सारी सिचुएशन से निकलना ज़रूरी है। पैसे की प्रॉब्लम से निकलना ज़रूरी है, यहाँ से बैलेंस करना ज़रूरी है, बराबर। किसी को सोच के बैठे रहने का कोई मतलब नहीं। पास्ट में जो एक्सपीरियंस है उसको सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप ये एक सिचुएशन के मुझे किसी के साथ में जीना है बहुत अच्छे से, मुझे जो स्टेप लेना है पैसे के लिए वो मैं लूँ, पर सब बैलेंस। मेन 3 जो कार्ड है वो ये आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप जो अभी कुछ देखना नहीं चाहते, किसी को बस खाली प्यार दिख रहा है, तो सोच के काम करो। आगे जाके स्टक हो जाओ और किसी के ऊपर ब्लेम डालो कि तुम्हारी वजह से ये किया, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ को सोच के आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी लाइफ की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, और मेन चीज़ के यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को अभी कुछ करना ही नहीं है। अगर उसके पार्टनर बोल रहे हैं शादी करने के लिए, तो वो देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अभी मैं यहाँ पे स्टक हूँ तो मैं नहीं कर सकता। पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पे स्टक है तो आपके साथ में शादी नहीं करेंगे। उनका इच्छा ये है कि परिवार का साथ हो, पैसे का भी बैलेंस हो जाए, और वो आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली करे। बिकॉज ऑफ के मैं कॉमन ही बोल रही हूँ, जो भी व्यूअर्स में लड़की है तो वो अपने पार्टनर को ले ले, अगर लड़का देख रहा है तो वो अपनी फीमेल पार्टनर को ले ले। पर मैं आपके पार्टनर की ही एनर्जी बता रही हूँ। और यहाँ पे ज़्यादातर अभी बिज़नेस और जॉब से रिगार्डिंग 3 दिन से मेरे पास रीडिंग आ रही है कि आपके पास में फाइनेंस की प्रॉब्लम है ही। देखिए यहाँ पे भी फिर से फाइनेंस आया है। अगर कोई इंसान पास्ट के एक्सपीरियंस उसकी ज़िंदगी के है, तभी आपके पास में आगे जाने के लिए सोच रहा है ना। तो जो ईश्वर की ब्लेसिंग है कि आपको ब्लेसिंग भी मिल रही है, आपको फ्रीडम भी मिलेगी, आपको साइंस भी दिए जा रहे हैं कि आपका लव लाइफ अच्छा होगा, आपका करियर अच्छा होगा, आपको सेलिब्रेशन भी मिलेगा। पर आपको सोच समझ के काम करना है, क्योंकि स्टडी का कार्ड है। जो भी करना है सोच समझ के कीजिए, तब जाके आगे जाके आपको सक्सेस मिलेगी। और मैंने बताया है कि जिनका लॉन्ग टर्म सिचुएशन चल रहा है उनका फट से काम नहीं होगा। 2 महीने 3 महीने तो आराम से लगने हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि 2 महीने, मतलब अगर आपको कुछ भी करना है, अगर आप बिज़नेस भी स्टार्ट कर लोगे, जॉब भी स्टार्ट कर लोगे, तो 2 महीने 3 महीने का टाइमिंग पीरियड तो वो भी मांगेंगे। स्टडी का कार्ड तभी आया है कि जब आपने पास्ट में कुछ सीखा है, कुछ समझे हैं, तो उसको सोच के समझ के फिर आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो आपको फुलफिलमेंट भी मिल जाएगी, आपको ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा, क्योंकि आपको फ्रीडम का कार्ड भी आया है, ब्लेसिंग का कार्ड भी आया है, ईश्वर साइंस भी दे रहे हैं आपको। मेडिटेशन करो थोड़ा सा। ठीक है, ये शिव शक्ति का कार्ड आया तो आप ईश्वर के ऊपर करो। सेलिब्रेशन तो आपके पास में आने ही वाला। एंजल्स आपके साथ में हैं, एंजल्स आपके सेलिब्रेशन में शामिल भी होना चाहते हैं। जो मैंने नो कांटेक्ट का बताया कि बातचीत नहीं हो रही है, तो वहाँ भी सेलिब्रेशन है, पर थोड़ा समय लगेगा। पर फाइनेंस में जो लोग स्टक हैं वो एकदम से कोई स्टेप ना ले, शांति से सोच समझ के स्टेप ले, देखिए नई शुरुआत हो जाएगी। मेन आज की रीडिंग में पैसा ही बहुत हाई होके आया है। और जिनके पार्टनर शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, उनके घर में कोई मदर फिगर है या फादर है जो आपकी शादी से रिगार्डिंग उनको मना कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि वो अगर आपके साथ में शादी करें तो फिर उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे, या फिर बोला जाएगा कि घर से निकलो, या तो हम या तो तुम जिससे प्यार करते हो वो, दोनों में से एक को सिलेक्ट करो। तो फिर कल जाके वो डिसीज़न लेंगे ना आपके साथ में शादी का, और कुछ प्रॉब्लम हुई ना तो सारा ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा कि तुमने कहा तो मैंने ये सब किया, अब मैं भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। ठीक है, पर मेन चीज़ मुझे, जिनका भी चलो लाइफ, कोई ऐसा बोल रहे हैं मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे यहाँ पे पैसे की दिक्कत तो दिख ही रही है। प्यार को भी साइड पे रखो, तो भी यहाँ पे फाइनेंस